प्रिय बच्चों, मैं नागेश्वर प्रसाद तिवारी मातृभाषा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले दिन आप लोगों ने हिंदी में संस्कृत खंड के प्रथम पाठ वाराणसी के 3 पैराग्राफ का अध्ययन किया था। आज वाराणसी पाठ के ही शेष भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए शेष भाग का प्रारंभ करते हैं। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। इयं यह नगरी विविध अनेक धर्माणां धर्मों के संगम स्थली मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्य दूसरे च और बहवः बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य का बच्चों जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो अत्र धन आगत्य, अत्र यहाँ आगत्य आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसारयन फैलाया। न केवल दर्शने दर्शन, साहित्य धर्मे धर्म अपितु बल्कि कलाक्षेत्र में भी इयं यह नगरी विविधानां अनेक कलाओं शिल्पानां च और शिल्पों के लिए कृते लिए लोके संसार में विस्तृता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्याः यहाँ की कौशेय शाटिकाः रेशमी साड़ियाँ देशे देश में अर्थात देश विदेश में सर्वत्र सभी जगह स्पृह्यन्ते चाही जाती हैं। आइए अनुवाद देखिए। इयं नगरी यह नगरी विविध धर्माणां अनेक धर्मों का संगम स्थली मिलन स्थल है। यह नगरी अनेक धर्मों का मिलन स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास च और अन्य दूसरे बहवः महात्मानः बहुत से महात्माओं ने अत्र धन आगत्र, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसारयन फैलाया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे, केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु बल्कि कलाक्षेत्र में भी इयं नगरी यह नगरी विविधानां अनेक कलाओं च और शिल्पानां
शिल्पों के लिए लोके संसार में विश्रुता प्रसिद्ध है। केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः यहाँ की कौशेशाटिकाः रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश विदेश में सर्वत्र सभी जगह स्पृह्यन्ते चाही जाती हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह चाही जाती हैं, अर्थात यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं, सभी जगह मांग है। केवल अनुवाद आप देखिए। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह चाही जाती हैं, अर्थात मांगी जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः। अत्रत्याः यहाँ की प्रस्तर माने पत्थर, मूर्तयः माने मूर्तियाँ, प्रथिताः माने प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। इयं यह निजाम अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि इस समय भी परिपालयति पालन करती है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी या अब भी पालन करती है। तथैव गीयते कविभिः। इसलिए कवियों द्वारा गीयते गाया जाता है। इसलिए कवियों द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। मरणं मंगलम यत्र, यत्र जहाँ, मरणं मंगलम जहाँ, यत्र माने जहाँ मरना कल्याणकारी है। यत्र मरणं मंगलम जहाँ मरना कल्याणकारी है। च और विभूति विभूषणम और भस्म आभूषण है, अर्थात भस्म आभूषण का काम करती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, यत्र जहाँ, कौपीनम लंगोटी, कौशेयम रेशमी है, सा वह, काशी काशी, केन किसके द्वारा, मीयते मापी जा सकती है, अर्थात उस काशी की किस से तुलना की जा सकती है। इस श्लोक का एक बार अनुवाद पुनः देखिए। बच्चों, यह श्लोक है। गद्यांश का अनुवाद आप कैसे जब अनुवाद करेंगे, आपको परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। बच्चों, अभी जो मैंने गुनगुनाया, जो मैं गाया, यह श्लोक है। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक, जहाँ गद्यांश लिखे हैं तो गद्यांश के स्थान पर श्लोक हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से
अवतरित है। एक बार अनुवाद आप पुनः देखिए। जहाँ मरना कल्याणकारी है और भस्म आभूषण है, जहाँ लंगोटी रेशमी है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उस काशी की किस से तुलना की जा सकती है। बच्चों, पूरे पाठ का आप लोग एक बार अनुवाद देख लीजिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति, असंख्य यात्री दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति च, और अस्याः घट्टानां इसके घाटों की शोभां विलोक्य सुंदरता को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देकर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति। अधुनापि अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णान्ति, और निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येतरः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक माने प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः माने फैला, सभी जगह फैला। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ यत् कि तेन उपनिषदाम अनुवादः
पारसी भाषायाम कारितः, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। प्रिय बच्चों, इतना मैंने कल पढ़ाया था, शेष आज पढ़ाया हूँ। आज को दोहराना आवश्यक नहीं समझ रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक अनुवाद को पढ़िएगा। यदि कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मित्रों के पास शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।